नगर में मोहित नाम का एक लड़का रहता था। मोहित को हर समय भूख ही लगती रहती। मम्मी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। अरे अभी कुछ देर पहले तो 4 आलू के पराठे खाए थे, फिर से भूख लग गई। क्या मम्मी, अब भूख लगाई तो क्या करूं? मुझे कुछ खाने को दो बस। अच्छा रुक, अभी तेरे लिए हलवा बना देती हूँ। हलवा बनाने में तो समय लगेगा ना, तब तक भूखा बैठा रहूं क्या? जब तक हलवा बनता है तब तक कुछ और दो। मम्मी उसके सामने 6 केले रख देती है। ये लो, जितने केले खाने हो खा लो, तब तक मैं हलवा बनाती हूँ। मोहित एक एक करके 6 के 6 केले खा जाता है। मम्मी, हलवा बन गया। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ। मम्मी मोहित के लिए हलवा लेकर आती है। मोहित सारा का सारा हलवा चट कर जाता है। इतनी भूख का कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये मोटा होता जाएगा और फिर धीरे धीरे इसे बीमारियां जकड़ लेंगी। लेकिन क्या करूं? कितने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसकी भूख का इलाज नहीं कर पाया। आखिर क्या करूं? तभी उन्हें अपनी सहेली मालती की याद आती है, जो उन्हें अक्सर एक चमत्कारी बाबा के किस्से सुनाती थी। वो तुरंत ही मालती को फोन करती है। हेलो मालती, मैं स्वाति बोल रही हूँ। अरे स्वाति, कैसी हो? कहो आज कैसे याद किया? मालती, वो जो एक बाबा है जिनके पास तुम अक्सर जाती हो, मुझे उनका पता चाहिए था। उनका पता अचानक? क्या बात है स्वाति, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं मालती, मेरा बेटा मोहित, मुझे उसे बाबा जी के पास लेके जाना है। बाबा जी के पास? क्या हुआ स्वाति, सब ठीक है? कुछ तो बताओ। स्वाति मालती को मोहित की भूख के बारे में सब कुछ बताती है। यदि ऐसी बात है तो तुम्हें जरूर मोहित को उन बाबा जी के पास लेके जाना चाहिए। वे मोहित की भूख का इलाज जरूर करेंगे। मम्मी अगले दिन ही मोहित को बाबा जी के पास लेके जाती है। बाबा जी, मेरे बेटे की समस्या का समाधान कीजिए। क्या समस्या है बेटी? इसे हर समय भूख लगती रहती है। बेटी, ऐसी समस्या है तो डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पास क्या लेने आई हो? मैं दवा नहीं देता। कितने ही डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, लेकिन कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया, इसलिए आपके पास आई हूँ। बाबा जी मोहित को ध्यान से देखते हैं। वो उस समय भी बाबा जी के कमरे में रखे फल चुपचाप खाने में लगा था। इधर आओ मोहित बेटा, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? जी बाबा जी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये लो बेटा, ये समोसा ले लो, ये तुम्हारी भूख पर काबू करेगा। इसने तो मेरी भूख और बढ़ा दी, और आप कह रहे हैं ये भूख को काबू में करेगा? बेटा, इसे जब भी भूख लगे ये समोसा खिला देना। अब तुम जा सकती हो। मम्मी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर समोसा भूख कैसे काबू करेगा। ये तो मोहित अभी खाकर खत्म कर देगा, फिर थोड़ी देर में उसे फिर से भूख लग जाएगी। मम्मी, वो जो बाबा जी ने समोसे दिए थे ना, वो दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी उसे समोसा दे देती है। मोहित जैसे ही समोसे का पहला निवाला मुंह में डालता है, छी, कितना कड़वा समोसा है। कड़वा? ये क्या बोल रहे हो तुम? समोसा कभी कड़वा होता है भला? मम्मी समोसे का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल कर देखती है। ये तो कितना स्वादिष्ट है बेटा, तुम एक और टुकड़े खाओ। छी, ये तो बहुत खट्टा है। ये क्या लगा रखा है तूने? कभी कड़वा कभी खट्टा। समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मोहित का अब और समोसा खाने का मन नहीं करता। मम्मी, आप मुझे कुछ और दे दीजिए ना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पकोड़े लाती हूँ। मम्मी पकोड़े की प्लेट लेकर मोहित के सामने रखती है। मोहित जैसे ही उसे उठाने लगता है, तभी देखता है वहाँ पकोड़े की जगह वही समोसा रखा है। मम्मी, मैंने कहा ना, मुझे समोसा नहीं खाना। आपके पास यदि कुछ और है तो दे दो, नहीं तो मैं बाहर जाकर कुछ खा लेता हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तो तुम्हारे लिए पकोड़े लाई हूँ। मम्मी मोहित को प्लेट में पकोड़े दिखाती है, लेकिन मोहित के देखते ही पकोड़े समोसे में बदल जाते हैं। इसमें पकोड़े नहीं समोसा है, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं खाना। वैसे भी मुझे अब भूख नहीं लग रही। पहली बार इसके मुंह से सुना है कि भूख नहीं है, नहीं तो हर समय भूख भूख करता रहता है। कहीं ये समोसे का कोई जादू ही तो नहीं? मम्मी को बाबा जी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि समोसा मोहित की भूख को काबू में करेगा। मोहित की भूख तो काबू में होगी या नहीं,
ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे जरूर भूख लगने लगी इस स्वादिष्ट समोसे को देखकर। मोहित तो इसे खाना नहीं चाहता, तो मैं ही खा लेती हूँ। ये सोचकर मोहित की मम्मी ने वो समोसा खा लिया। कुछ देर बाद मोहित रसोई घर में खाने के लिए कुछ लेने जाता है। क्या खाऊं, क्या खाऊं? हाँ, ये बिस्किट खा लेता हूँ। मोहित जैसे ही डिब्बे में बिस्कुट निकालने लगता है कि वहाँ बिस्कुट की जगह समोसा आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हर जगह समोसा ही समोसा दिख रहा है। मैंने तो बिस्किट निकाले थे, फिर ये समोसा कहाँ से आ गया? मोहित को फिर से अपना पेट भरा भरा लगने लगता है और वो बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। मोहित की मम्मी रसोई में कुछ सामान लेकर आ रही थी। वहाँ समोसा रखा देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होती है। अरे ये क्या? समोसा तो मैंने खा लिया था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? लगता है ये जादुई समोसा है। तभी बाबाजी ने कहा था कि ये मेरे बेटे की भूख का इलाज करेगा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। मोहित जब भी कुछ खाने लगता, समोसा उसके सामने आ जाता। यदि वो समोसा खाने की कोशिश करता तो कभी उसे वो कड़वा लगता, तो कभी खट्टा, कभी मीठा, तो कभी तीखा। लेकिन उस जादुई समोसे का जादू मोहित की सेहत सुधारने में असरदार रहा। जल्दी ही मोहित का वजन कम हो गया और उसे हर वक्त लगने वाली भूख भी बंद हो गई। किशन एक गरीब चरवाहा था। वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था। लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी। यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था। हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था। जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था। एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे? किसी के खांसने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था। अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था। तभी पेड़ से आवाज आई, किशन, थोड़ा सब्र करो। जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना। थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना, ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया।
उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांके चुपचाप चला गया, लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे, ये तो कमाल हो गया! इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना, कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा। अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे, तुम यहाँ कैसे आए? क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई, मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई। मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहाँ से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए। कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए, पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू 1 साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वह सिसकियां भरने लगी। अच्छा, तुम रोना बंद करो। चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो।
सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो, पहले अंदर तो चलो। कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है, उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर माधुरी चलो, पंचायत में जाना है। दोनों वहां जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बापू की तरह वो मुझे भी मरवाकर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी, अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए, मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई, अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है। ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूंगा। मुखिया जी, बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया। दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियां ला दी थी।